1918 में आर्मिस्टिस ऑफ 11 नवंबर 1918 के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 4 वर्षों तक चली इस भयानक लड़ाई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यूरोप के बड़े बड़े शहर खंडहर बन चुके थे, लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे और करोड़ों लोग भूख, गरीबी और दर्द से जूझ रहे थे। ये युद्ध भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इसके जख्म अभी भी ताज़ा थे। सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी को उठाना पड़ा, जो इस युद्ध में हार गया था। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लागू की गई, जिसने जर्मनी की स्थिति और भी खराब कर दी। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया, उसकी सेना को बहुत सीमित कर दिया गया और उस पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया। जर्मनी के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र उससे छीन लिए गए। इन कठोर शर्तों ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी और आम जनता का जीवन संघर्ष से भर गया। इन हालातों ने जर्मनी के लोगों के मन में गहरा गुस्सा और अपमान पैदा कर दिया। वे खुद को दुनिया के सामने कमजोर और अपमानित महसूस करने लगे। यही वह समय था जब एक ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उभरने लगा, जिसने इस गुस्से और निराशा को अपनी ताकत बना लिया। एडोल्फ हिटलर। हिटलर एक साधारण परिवार से आया था, लेकिन उसके अंदर असाधारण बोलने की क्षमता थी। वह एक प्रभावशाली वक्ता था, जो अपने शब्दों से लोगों के दिलों में आग जला सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह जर्मन सेना में एक सैनिक के रूप में शामिल था और उसने अपनी आंखों से युद्ध की तबाही देखी थी। जर्मनी की हार ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। वह मानता था कि जर्मनी को धोखा दिया गया है और उसे फिर से महान बनाना जरूरी है। धीरे धीरे हिटलर ने लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने नाजी पार्टी को ज्वाइन किया और अपनी आक्रामक भाषण शैली के कारण जल्द ही पार्टी का प्रमुख चेहरा बन गया। वह लोगों से वादा करता था कि वह जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएगा और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की अपमानजनक शर्तों को खत्म करेगा। उसकी बातें सुनकर लोग प्रभावित होने लगे, क्योंकि वे पहले से ही गरीबी और अपमान से परेशान थे। हिटलर ने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। उसने लोगों के अंदर ये विश्वास जगाया कि जर्मनी फिर से शक्तिशाली बन सकता है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और उसने राजनीतिक शक्ति हासिल करनी शुरू कर दी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और यहीं से उसके असली शासन की शुरुआत हुई। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया और खुद को सर्वोच्च नेता बना लिया। उसने सेना को फिर से मजबूत करना शुरू किया, नए हथियार बनाए और जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार करने लगा। उसने खुलकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की शर्तों का उल्लंघन किया और किसी भी देश की परवाह किए बिना अपनी नीतियों को लागू किया। हिटलर का लक्ष्य केवल जर्मनी को मजबूत बनाना नहीं था, बल्कि वह अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता था। उसकी आक्रामक नीतियों और विस्तारवादी सोच ने पूरी दुनिया को एक बार फिर खतरे में डाल दिया। जर्मनी के लोग, जो कभी खुद को कमजोर समझते थे, अब हिटलर के नेतृत्व में खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगे थे। लेकिन यह शक्ति और आत्मविश्वास ज्यादा समय तक शांति नहीं ला सका। हिटलर की नीतियों और फैसलों ने दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल दिया। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध का अंत केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नए और अधिक विनाशकारी संघर्ष की शुरुआत थी। जर्मनी पर थोपी गई कठोर शर्तों, आर्थिक संकट और लोगों के अंदर भरे गुस्से ने मिलकर एक ऐसे नेता को जन्म दिया जिसने दुनिया को फिर से आग में झोंक दिया।